बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। खुरूज नहाय के बारे में जवाजात से दरियाफ्त किया गया है कि खुरूज नहाय वीज़ा लगा हुआ है मगर इकामा एक्सपायर हो गया है, क्या सफ़र किया जा सकता है या नहीं। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि खुरूज नहाय वीज़ा स्टैंप होने के बाद अगर इकामा एक्सपायर हो जाए तो उस पर मुकर्रर मुद्दत जो कि 60 दिन होती है उसके दौरान सफ़र किया जा सकता है। खुरूज नहाय वीज़ा हासिल करने के बाद सफ़र के लिए इकामे की मुद्दत ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि खुरूज नहाय वीज़े के बाद 60 दिन के अंदर अंदर सफ़र करना ज़रूरी होता है, जिसके लिए इकामा दरकार नहीं होता। खुरूज नहाय यानी फाइनल एग्जिट वीज़ा स्टैंप होने के साथ ही कारकुन के इकामे की फाइल जवाजात के सिस्टम में सीज हो जाती है, जिसके लिए इकामा होना ज़रूरी नहीं होता। वाज़ेह रहे कि वो अफराद जो खुरूज नहाय पर मुस्तकिल बुनियादों पर मुमलिकत से जाते हैं, इन्हें चाहिए कि वो 60 दिन के अंदर अंदर सफ़र करें। बसूरत दीगर मुकर्रर मुद्दत गुजरने के बाद सफ़र न करने की सूरत में खुरूज नहाय वीज़े को कैंसिल कराना ज़रूरी है। खुरूज नहाय कैंसिल न कराने की सूरत में जुर्माना आयद किया जाता है। फाइनल एग्जिट वीज़े को कैंसिल कराने के लिए कारामद इकामा होना ज़रूरी है, इसलिए अगर इकामा एक्सपायर हो गया हो तो उसे पहले तजदीद कराया जाए, जो जुर्माने की अदायगी के बाद ही मुमकिन होगा। पासपोर्ट बैनुल-अक़वामी सतह पर अहम शनाख्ती दस्तावेज़ है। बैरून मुल्क रहते हुए इसका कारामद होना ज़रूरी है। पासपोर्ट एक्सपायर होने से कबल उसे तजदीद भी कराना लाजमी है। सऊदी महकमा पासपोर्ट के कवानीन के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम किसी भी गैर मुल्की के पासपोर्ट की मालूमात का जवाजात के सिस्टम में इंदराज कराना ज़रूरी है। पासपोर्ट की बुनियाद पर ही इकामा जारी किया जाता है। खुरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री वीज़े पर जाने के लिए भी कारामद पासपोर्ट अहम है। छुट्टी पर जाने के लिए पासपोर्ट की मुद्दत कितनी होनी चाहिए और इस बारे में जवाजात का कानून क्या कहता है। खुरूज ओहदा के हवाले से एक शख्स ने जवाजात से दरियाफ्त किया है कि 10 दिन के लिए छुट्टी जाना चाहता हूं, लेकिन मसला यह है कि पासपोर्ट की मुद्दत में 25 दिन बाकी हैं, क्या खुरूज ओहदा लग सकता है या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि खुरूज ओहदा वीज़ा हासिल करने के लिए लाजमी है कि पासपोर्ट की मुद्दत कम अज़ कम 90 दिन बाकी हो। इससे कम मुद्दत होने पर सिस्टम खुरूज ओहदा वीज़ा कबूल नहीं करेगा। वाज़ेह रहे कि खुरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री मुमलिकत से छुट्टी पर जाने के लिए लाजमी है, जबकि पासपोर्ट बैनुल-अक़वामी सफरी दस्तावेज़ है जिसकी कम अज़ कम मुद्दत 90 दिन होना ज़रूरी है। सऊदी महकमा इमिग्रेशन के कवानीन के मुताबिक एग्जिट री एंट्री वीज़े के लिए पासपोर्ट की मुद्दत 90 दिन होना जरूरी है। ख्याल रहे कि कंप्यूटराइज्ड पासपोर्ट की तजदीद के लिए कम से कम 2 हफ्ते दरकार होते हैं। इस सूरत में हंगामी बुनियाद पर सफ़र की ज़रूरत पेश आने पर कौंसलेट से रुजू करके पासपोर्ट की मुद्दत में आर्जी बुनियाद पर इजाफा कराया जा सकता है। पासपोर्ट की मुद्दत में आर्जी तौर पर किए गए इजाफे को जवाजात के सिस्टम में फीड कराना ज़रूरी है। बसूरत दीगर एग्जिट री एंट्री नहीं लगाया जा सकेगा। जवाजात के सिस्टम में पासपोर्ट की नई मुद्दत दर्ज कराने को अरबी में नकल मालूमात कहा जाता है, जो अबशर सर्विस के ज़रिए कराई जा सकती है। कारकुन के पासपोर्ट की मुद्दत में किए गए इजाफे को जवाजात के सिस्टम में फीड कराने की जिम्मेदारी स्पॉन्सर की होती है, जो अपने अबशर या मुकीम पोर्टल के जरिए कर सकता है। इनफरादी रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी कंपनी अकाउंट में मुंतकिल हो सकती है या नहीं। सऊदी ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि इनफरादी रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी को कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल किया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ी की मलकियत की मुंतकिली के हवाले से बताया गया है कि इदारे की जानिब से इसकी ममानियत नहीं है, ताहम दस्तावेजी कार्रवाई मुकम्मल करना बुनियादी शर्त है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर एक शख्स की जानिब से दरियाफ्त किया गया कि इनफरादी रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी को कंपनी की मलकियत में मुंतकिल करने का क्या तरीका है। सवाल का जवाब देते हुए ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि गाड़ी की मलकियत मुंतकिल करने के लिए फरोख्त करने की रसीदें अहम हैं, जो किसी मुसद्दिका कार डीलर की जानिब से जारी की गई हो। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गाड़ी का मलकियती कार्ड इस्तिमारा कंपनी के नाम मुंतकिल करने की फीस अदा करने के बाद कार्रवाई मुकम्मल की जा सकती है।
सऊदी शहरियों को यूक्रेन में सऊदी सिफारत खाने से राब्ते की हिदायत। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में सऊदी सिफारत खाने ने सऊदी शहरियों पर जोर दिया है कि वो रूस से कशीदगी बढ़ने पर यूक्रेन से इनखला में सहूलत के लिए सिफारत खाने से फौरी राब्ता करें। अल अखबारिया के मुताबिक सिफारत खाने ने एक बयान में सऊदी शहरियों को मशवरा दिया है कि वो यूक्रेन के सफर के किसी भी मंसूबे को आइंदा नोटिस तक मुलतवी कर दें। इससे कबल कई अरब ममालिक जिनमें कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन और इराक शामिल हैं, अपने शहरियों को यूक्रेन के सफर से मुतालिक इंतबाह जारी कर चुके हैं, जबकि उन्होंने यूक्रेन में मौजूद अपने बाशिंदों को मुल्क छोड़ने की हिदायत भी की है। सऊदी मौसमियात के कौमी मरकज के तजियाकार अकील अल अकील ने कहा है कि मुमलिकत के शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से 5 डिग्री नीचे गिरने का इम्कान है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि तब्बूक, हुदूद शुमालिया, हाइल, अल-जोफ और मदीना मुनव्वरा में बर्फानी माहौल पैदा होने का इम्कान है। रियाज, कसीम और अल-शर्किया में सर्दी की शदीद बर्फानी लहर मुतवक्के है। कौमी मरकज के तजियाकार का कहना है कि सर्द लहर आते ही मुमलिकत के शुमाली और मशरकी इलाकों में बूंदाबांदी का भी इम्कान है। जुनूब मगरबी और जुनूब बालाई इलाके सर्दी की नई लहर से मुतासिर होंगे। अखबार 24 के मुताबिक माहिर मौसमियात डॉक्टर खालिद अल-ज़ाक ने बताया है कि अभी मौसम सरमा बाकी है, सर्दी की 5 लहरें और आएंगी। उन्होंने कहा कि इस साल सर्दी का मौसम सख्त नहीं है, ताहम मौसम सरमा तवील है, ये एक नई बात है। इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 14,000 से जायद तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 14,470 तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले गैर कानूनी तारकीन की मज़कूरा तादाद 3 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक की है। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ मुहिम चलाने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल तादाद में से 7,708 गिरफ्तार शुदगान इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। इसी तरह 4,971 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की, जबकि 1,791 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 168 अफराद सरहद उबूर करके मुल्क में दाखिल होने की कोशिश करते हुए पकड़े गए हैं। इनमें से 31% यमनी, 65% अथोपी, जबकि 4% दीगर मुल्कों के तारकीन हैं। इसी तरह 168 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है जो सरहद उबूर करके बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन के साथ ताउन करने पर 13 शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को भी गिरफ्तार किया गया है। सबसे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने वालों में सऊदियों का नंबर दूसरा। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने वालों में सऊदियों का दूसरा नंबर है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 34,000 अफराद पर तहकीक की है। यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक चीनी दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने में तीसरे नंबर पर मलेशिया है, जबकि फहरिस्त के आखिर में जर्मनी और फ्रांस को शामिल किया गया है। तहकीक करने वाली टीम ने कहा है कि हमने 15 साल से 35 साल की उम्र के अफराद में तहकीक की है। तहकीक से ये बात साबित हुई है कि सबसे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने की शरह में 40% मर्द और 60% खवातीन शामिल हैं। मस्जिदुल हरम आने वाले ज़ायरीन में योमिया 30,000 मास्क तकसीम। सऊदी अरब में मस्जिदुल हरम में ग्राउंड सर्विसेज और माहौलियाती उमूर के निगरान आला मोहम्मद मसले अल जाबरी ने कहा है कि मस्जिदुल हरम आने वालों में योमिया 30,000 मास्क तकसीम किए जा रहे हैं। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक मस्जिदुल हरम आने वाले उम्रा ज़ायरीन में एहतियाती इक़दामात को उजागर करने के लिए आपकी हिफाजत आपका मास्क के उन्वान से मुहिम शुरू की गई है। मुहिम का मकसद ज़ायरीन को एहतियाती तदबीर की अहमियत को उजागर करते हुए इन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत करना है। इदारे के निगरान आला ने मजीद कहा है कि मस्जिदुल हरम में आने वाले ज़ायरीन में मास्क तकसीम करने के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। मुहिम के तहत ज़ायरीन में मुफ्त मास्क तकसीम करने के लिए मस्जिदुल हरम में एहलकार तैनात हैं। मास्क की तकसीम का दूसरा पहलू ये है कि अगर किसी के पास मास्क खराब हो जाता है और उसके पास दूसरा मास्क ना हो तो उसे किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। एहतियाती तकाजे के तहत मास्क की फराहमी का खुसूसी इंतजाम किया गया है। इलावा अज़ीम वज़ारत हज उम्रा ने महफूज उम्रा के लिए ज़ायरीन से एहतियाती तदबीर पर अमल करने की फिर हिदायत की है। इन SOPs में समाजी फासला, मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल, मुसाफिर से गुरेज और हाथ धोना शामिल हैं।
یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔